नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। आज का वीडियो है शाफ्टिंग के ऊपर। कब आपको शाफ्टिंग चेंज करनी चाहिए, वर्टिकल चक्की यानी कि खड़ी चक्की और पट चक्की दोनों के ऊपर मैं आज आप जानकारी दूंगा बहुत ही बारीकी से कि आपको शाफ्टिंग कब बदल लेना चाहिए और शाफ्टिंग को टर्न करवाना चाहिए। क्यों शाफ्टिंग कट जाती है, टर्न करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, टर्न करवाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कब आपको शाफ्टिंग को चेंज कर लेना चाहिए। तो ये है मेरी पुरानी शाफ्टिंग जो कि 30 इंच की चक्की की है। चक्की दोस्तों भले ही बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन प्रॉब्लम सब में मैकेनिकल आती है, प्रॉब्लम सब में आती है। और जो भी मैकेनिकल जो पार्ट्स होता है वो दोनों में सेम होता है, यानी कि वर्किंग दोनों में सेम ही होती है, चक्की छोटी हो या बड़ी हो। तो दोनों में आपको ध्यान में रखना है शाफ्टिंग को कब आपको चेंज करना जरूरी होता है। तो ये है पुरानी शाफ्टिंग और मैंने शाफ्टिंग को नया मंगवाया है। ये चाबी है, यहाँ पे ये पुली के लिए चाबी लगती है। तो दोस्तों ये है नई शाफ्ट, ये है पुरानी शाफ्ट। तो दोनों शाफ्ट में अंतर बता। देखिए ये शाफ्ट कहीं से कट नहीं हुई है। तो क्या होता है, यहाँ पे बेरिंग चलते हैं, डबल बेरिंग चलते हैं ऐसे वाले। तो चक्की की शाफ्ट क्या ऊपर या नीचे होती है, भले सिंगल बेरिंग हो, छोटी चक्की हो या बड़ी हो, बेरिंग चलते हैं, चक्की ऊपर नीचे होती है। उससे क्या होता है, शाफ्ट यहाँ से घिसती ही है, यानी कि लंबे समय तक अगर आपकी चक्की चलेगी तो यहाँ से शाफ्टिंग को घिसना ही है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ से शाफ्ट पतली हो जाती है। तो क्या होता है, फिर आपका बेरिंग चलता है तो उसमें प्ले हो जाती है, तो चक्की आपकी वाइब्रेशन होती है, चक्की मतलब झटके भी लेती है। तो देखिए मैं आपको बेरिंग डाल रहा हूँ। तो देखिए ये बेरिंग यहाँ से मतलब इसमें प्ले हो चुका है, देखिए बहुत ज़्यादा हिल रहा है। और इसमें डिफरेंस देखिए, ये जंग आके यहाँ से घिस चुका है। और यहाँ इसका जो ये है ना मक्की जार जो स्टोन के लिए लगा हुआ रहता है, यानी स्टोन घूमे नहीं उसके लिए होता है। ये भी देखिए यहाँ पे घिस चुका है, इसका यहाँ पे नहीं है, या यहाँ पे था तो जंग लग के घिस चुका पूरा ही। तो इसमें देखिए आप, यानी कि चाल हो चुकी है और इसमें एक्यूरेसी है ना, बिल्कुल भी प्ले नहीं है। देखिए आप, बिल्कुल भी प्ले नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेसी है। अब बात करते हैं इसका जो पीछे का पॉइंट होता है, इसके ऊपर अगर आपका जो शाफ्टिंग के पीछे का छर्रे का पूरे अंदर जा चुका है, गड्ढा ज्यादा हो चुका है, तो आपकी चक्की में शाफ्टिंग को सही करवाना जरूरी होगा। नहीं तो क्या आपकी प्रेस में गड़बड़ होगी, क्योंकि जो ग्लास होता है, ग्लास के अंदर भी ऐसा गड्ढा हो जाता है, वो ज्यादा गड्ढा हो जाता है। वो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ये बॉल चलती है ना, तो बॉल में ज्यादा गड्ढा होने के कारण बॉल अंदर चली जाएगी। तो क्या होगा, आधी बॉल इसके अंदर चली जाएगी, आधी ग्लास के अंदर चली जाएगी। तो फिर क्या होगा, आपका शाफ्टिंग का मुंह है ना वो ग्लास में टच होगा और फिर आपकी प्रेस गड़बड़ होगी, आटा सही नहीं आएगा, चक्की में वाइब्रेशन भी होगा, चक्की में प्रेस कम ज्यादा होगा, तो ये दिक्कत आएगी। तो देखिए इसमें मतलब सिर्फ पॉइंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये गड्ढा बन जाता है, हमको बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेंटर पहले से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बॉल लगेगी ऑटोमेटिकली, जैसे चक्की चलती जाएगी उससे गड्ढा होता जाएगा। अब बात करते हैं आखिर आपको शाफ्टिंग को नया लेना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पुरानी शाफ्टिंग रिपेयरिंग भी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे इतना पैसा मैंने क्यों लगाया, नया क्यों खरीदा। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप शाफ्टिंग को मार्केट में लेथ मशीन पे ले जाकर टर्न करवाते हो, तो क्या होता है, वो वेल्डिंग मारता है। तो जब वेल्डिंग मारेगा ना, तो सबसे पहले खर्चा भी ज्यादा आएगा वेल्डिंग का, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आपको वेल्डिंग करवानी पड़ेगी और उसको टर्न करवानी पड़ेगी। और वेल्डिंग करने से शाफ्टिंग गर्म होती है, गर्म होने के कारण वो बेंड भी होती है, तो हल्का बेंड भी हो सकता है। अगर अच्छा मिस्त्री नहीं होगा तो वो बेंड होगी ही होगी। और जाड़ी शाफ्टिंग में तो मतलब चांस रहता है, कम रहता है बेंड होने का, लेकिन क्या होती है, पतली जो शाफ्टिंग होती है वो जल्दी बेंड हो जाती है। तो अगर आपकी छोटी चक्कियां हैं तो उसमें आपको कोशिश कीजिए कि नई शाफ्टिंग ही खरीदे, क्योंकि पतली शाफ्टिंग होती है वो तुरंत बेंड हो जाती है और उतनी एक्यूरेसी से वो लेथ मशीन वाला टर्न नहीं कर पाएगा और वेल्डिंग नहीं मार पाएगा। और इसके ऊपर अगर आप वेल्डिंग मरवाओगे आपका खर्चा भी काफी ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर कम पैसे में कोई काम करेगा तो वो सही काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर बढ़िया काम करेगा तो वो 1500-2000 रुपये लेगा, तो 1500-2000 रुपये अगर आप उसको दोगे, उससे अच्छा आप थोड़े पैसे और डाल के नया शाफ्ट ही खरीदना बेहतर रहता है। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना। और ये जो शाफ्टिंग है ये वर्टिकल चक्की की है। वर्टिकल चक्की में काफी प्रकार की चक्कियां आती है। वर्टिकल चक्की जो होती है खड़ी चक्की, उसमें काफी प्रकार की चक्कियां आती है, 3 बेरिंग वाली भी आती है। 3 बेरिंग वाली में काफी जगह शाफ्टिंग कट जाती है, वो टर्न करवाते हैं, तो उसमें हो सकता है, क्योंकि उसमें चल सकता है दोस्तों, क्योंकि उसमें 3 बेरिंग ही होते हैं और पहले से ही प्ले वाले बेरिंग चलते हैं।
लेकिन काफ़ी जगह क्या होते हैं, डबल बेरिंग की चक्कियाँ आ रही है जिसमें जो उनका ढक्कन होता है उसमें पिन लगी हुई होती है, यानी काफ़ी एक्यूरेसी होती है। उसमें अगर आपकी शाफ्टिंग में कभी कभार दिक्कत होती है तो आपको है ना नया शाफ्टिंग ही लगाना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर पुरानी शाफ्टिंग को आप मशीन पे ले जाकर टर्न कराओगे, थोड़ा बहुत बेंड हो गया होगा हल्का, और वो बेंड नहीं निकल पाएगा वहाँ पे, तो फिर आपका चक्की बेरिंग तोड़ेगी, आपकी चक्की वाइब्रेशन भी करेगी और जल्दी बेरिंग आपके खराब हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नया शाफ्टिंग डालते हो तो आपकी चक्की 0 वाइब्रेशन रहेगी और आपका लॉन्ग समय बेरिंग चलेंगे, बेरिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने दोस्तों नया शाफ्टिंग खरीदा है, और आप चाहो तो दोस्तों नई शाफ्टिंग मंगवा सकते हो।